सल्यूट फाइटर्स। आपके एकेडमिक जर्नी के अंदर सीए सीएमए के अंदर बहुत सारे थियोरी कंटेंट है। और एक प्रॉब्लम जो कंसिस्टेंटली मैंने मेजॉरिटी स्टूडेंट से सुना है वो है हाउ टू रिटेन रिमेंबर थियोरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखो यार, ऐसे तो नो डाउट इट इज़ अ टास्क इन इट सेल्फ, बट इफ़ यू फॉलो सर्टेन स्मार्ट टेक्निक्स इट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस योर एफर्ट। और आज मैं ऐसे ही कई सारे टिप्स के संग आया हूँ जो मैंने अपने जर्नी में अप्लाई किए थे, विच हेल्प्ड मी सिक्योर गुड मार्क्स इन थियरी। एंड बिफोर आई गो टू दैट, मैं दो बातें आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। नंबर वन, आई हैव मेंशन्ड दिस ऑन द स्क्रीन एज वेल, इट इज़ नॉट अबाउट स्टडिंग मोर, इट इज़ अबाउट रिमेंबरिंग राइट। आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम अगर वो चीज़ें क्लिक नहीं करती है, एवरीथिंग हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। एंड सेकेंड पॉइंट, यू कैनॉट नेग्लेक्ट थियरी। अगर आपको रैंक चाहिए तब तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। एंड इवन इन जनरल आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास करना है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑडिट एट सीए फाइनल लेवल। इफ़ यू इग्नोर दैट, आप उस पेपर में पास ही नहीं कर पाओगे। सो इस वीडियो के अंदर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं क्विकली आपको उन टिप्स के संग डिस्कस करूंगा जो कि जेन्युइनली सिंपल टू अप्लाई है और बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आपके जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग क्या कर रहे हो या इन जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ रीड कर रहे हैं। नो, दैट विल नॉट हेल्प। यू विल हैव टू फॉलो द एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल क्या है? आप पढ़ो, फिर आप उसको बंद करो और खुद से रिकॉल करने का कोशिश करो। इनफैक्ट टू ऐड टू दिस, मैं तो आपको ये भी बोलता हूँ कि मानो आपने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ को पढ़ा, अब आप मानो 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब रिवाइज करने आयो, तब भी हम लोग प्री रीड कर लेते हैं, यानी कि रिवीजन में हम फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं। नो, दैट इज इनकरेक्ट। आप पहले कोशिश करो रिकॉल करने की कि आपके माइंड को वो चीज़ रिकॉल हो रही है क्या, जो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी। अगर हो रही है तो बिलीव मी आपको पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में घुसा है, और अगर नहीं हो रही है तो आपको वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि ये पॉइंट्स मैंने मिस किया था, यानी कि जो बाकी के पॉइंट्स है वो तो ऑलरेडी दिमाग में है ही, अब अगर इनके ऊपर जोर डाल करके इनको बिठा लूँ तो ये भी दिमाग में आ जाएंगे। फर्स्ट टिप। सेकंड, रिवीजन का टाइम मोर इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू कि आप कैसे रिवीजन करते हो। दो टाइम ऑफ द डे है जो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट, और ये साइंटिफिकली बैक्ड है, आप सोने जाने के पहले आधे घंटे दिन भर के अंदर जो भी आपने इंपॉर्टेंट थियोरी पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज करो। सी व्हाट हैपेंस ना, आपने जो भी लास्ट पढ़ा है ना, आपके माइंड के अंदर वो सबसे ऊपर रजिस्टर्ड है। अब जब आप सोने जाओगे ना, सबकॉन्शियसली आपका माइंड उन चीज़ों को प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठोगे ना, यू विल नॉट हैव रियलाइज्ड, बट स्लीप हैज़ डन सम मैजिक फॉर यू। वो कहीं ना कहीं किसी सेल में जाके स्टोर हो गया है, एंड जिस दिन आपको ज़रूरत होगी ना वो क्विकली एक्सेस हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज, ट्राई टू कीप थियोरी लर्निंग, फ्रेश लर्निंग जो है, फर्स्ट थिंग इन द डे। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो देन तो नथिंग लाइक इट। इफ़ यू आर स्टिल, अगर मानो आप लेट नाइट सोते हो और अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हो, तब भी मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो योर माइंड इज़ फ्रेश, उस समय कोशिश करो कि थ्योरी को कर लेना। एंड थोड़ा सा स्पेस्ड रिवीजन करो थ्योरी का, यानी कि बैक टू बैक थ्योरी मत लो, मिक्स इट विथ योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड देन मूव अहेड। दिस विल इंश्योर कि आपका रिटेंशन बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड, एंड दिस इज वेरी वेरी अंडर रेटेड, लेयर्ड लर्निंग। देखो यार, देर इज अ सेइंग दैट फर्स्ट क्रिएट समथिंग एंड देन मेक इट ब्यूटिफुल। आपने अगर फर्स्ट स्टडी के अंदर या फर्स्ट टाइम जब आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, किसी थियरी को पढ़ा, आप उसी दिन परफेक्शन एक्सपेक्ट करोगे, नहीं होगा, बल्कि वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका कि आपसे चीज़ें छूट जाएंगी। इसलिए देखो, फर्स्ट लेयर के अंदर आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। देन आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो, फिर आप कीवर्ड्स को मेमोराइज करो, एंड देन आप उस चीज़ को रिपीट करो, उस प्रोसेस को। दिस विल हेल्प यू रिफाइन इट। नो डाउट फर्स्ट टाइम जब आपने कीवर्ड्स को स्टडी किया या फर्स्ट टाइम जब आपने कॉन्सेप्ट्स को स्टडी की करोगे तो आपको तकलीफ आएगी, आपको चीज़ों को समझने में मुश्किल आएगी, लेकिन दैट इज़ वेयर यू विल रियलाइज कि भाई वो टाइम वन टाइम एफर्ट था। अब नेक्स्ट जो आपको करना है वो सारे क्या है, वो सारे आपके हैं ईजियर पार्ट, कि सिर्फ कीवर्ड्स को स्टडी करना है, सिर्फ हमारे हमारे मेमोरी हैक्स को रिवाइज करना है। दिस विल इंश्योर कि आपका टाइम सब्सिक्वेंट रिविजन्स में कम लगेगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब कभी भी आप थियरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो दे कैन बी वेरी मोनोटोनस, वेरी बोरिंग। उसमें ये इंश्योर करो कि आप जो है एक ही रीडिंग के अंदर मॉर्निंग से लेके नाइट एक थियोरी सब्जेक्ट में बैठे हो। इफ इट सूट्स योर स्टाइल ऑफ स्टडी, फाइन। बट जनरली जनरली इट इज़ फाउंड कि बेटर रहता है अगर आप मिक्स एंड मैच करके करो इवन विद इन थियरी। मानो यू आर अ सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, आपके लिए ऑडिट भी है, लॉ भी है, तो आप ऐसा मत करो कि आप सुबह से रात लॉ ही कर रहे हो। इफ़ यू हैव डेडिकेटेड अ डे टू थियोरी, उसमें भी आप पार्ट करो कि आप थोड़ा सा लॉ का थियोरी करो, थोड़ा सा ऑडिट का थियोरी करो, बिकॉज इवन दो बोथ ऑफ देम आर थियोरी सब्जेक्ट्स बट दे हैव वेरी डिफरेंट फ्लेवर्स। तो आपके माइंड को क्या मोनोटोनी नहीं आएगी, वो करेगी, वो इंजॉय करेगा। और एक पॉइंट और है, अगर आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के संग थियोरी को मिक्स कर लिया ना, देन तो नथिंग लाइक इट। आपको मतलब मच बेटर एफिशिएंसी महसूस होगी। मैं पर्सनली ये करता था एंड इट गेव मी द रिजल्ट्स दैट आई वांटेड। नीडलेस टू से कि यू विल हैव टू यूज सम स्मार्ट टेक्निक्स। देखो इतने सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ पर 10 पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेमोराइज देम। व्हाट डू, यू मेक नेमोनिक्स। देन कोई स्टोरी फॉर्मेट में कर लिया, चीज़ों को फ्लो चार्ट्स में बना लिया, चीज़ों को टेबल फॉर्मेट में बना लिया। इन स्मार्ट टेक्निक्स को अगर आप यूज़ करके करोगे ना, या फिर मैं कई बार करता था कि मैं स्टिकी नोट्स रखता था अपने संग एंड शॉर्ट नोट्स बना लेता था जहाँ पर कीवर्ड सारे होते थे, मगर बाकी के जो आगे पीछे के जो सब्सटेंस होते थे, जो कि मेरे को पता था कि इवेंचुअली मैं वैसे भी एग्जाम में खुद ही के वर्ड्स में लिखूंगा, उनको मैं उसमें रिप्रोड्यूस ही नहीं करता था। तो मेरा फोकस हमेशा रहता था कि मेरे को की वर्ड्स, की फ्रेजेस याद रहे। आपने अगर ये 5 टिप्स कर लिए ना, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड कि थियरी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। यू विल रियलाइज दैट योर चांसेस ऑफ नॉट जस्ट पासिंग बट स्कोरिंग गुड इन थियरी विल इंक्रीज। एंड ट्रस्ट मी, यू कैनॉट इग्नोर थियोरी। सो द क्रक्स इज टू नॉट स्टडी एवरीथिंग बट टू रिमेंबर द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।